साउंड टेक 7 एक्शन। प्रधानमंत्री इनके, मंत्री इनके, स्ट्रैटेजी वही रचेंगे ना जो इनको रंग लाकर दिखाएगा, इसीलिए वो कर रहे हैं। इसमें दिग्विजय जी बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो कौन किसको निपटा देगा। क्यों खुश हो रहे हैं आप? अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। एक स्ट्रैटेजी तो अभी तमाम लोगों ने और आज तक के दर्शकों ने देखी कि प्रवक्ता की क्या स्ट्रैटेजी थी। एक प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं, माता जैसे शब्द की मजाक उड़ाना, ये स्ट्रैटेजी सारी की सारी अब रखी रह जाएंगी। स्ट्रैटेजी नहीं है ये आंखों में धूल झोंकने का जनता के प्रयास है कि आप यहां से इसका चेहरा बदल दीजिए, उसका चेहरा ले आइए, उसके चेहरे को हटा दीजिए, फिर मोदी जी का चेहरा ले आइए, फिर एक डमी को बैठा दीजिए, चोरी की सरकार चलाइए, सरकार ना बने तो एमएलए तोड़ लीजिए, एमएलए को 50-50 खोखे देकर सरकार बना लीजिए और यहां पर आकर एक सवाल का सीधा जवाब नहीं दीजिए और पूरे देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इंडिया वर्सेस भारत कर दीजिए, फिर वन नेशन वन इलेक्शन कर दीजिए, फिर महिला आरक्षण, फिर यूसीसी और तमाम चीजों में आपको G20 में 30,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट, केवल एक चेहरा दिखना चाहिए। ये केवल आंखों में धूल झोंकने का काम है। जो व्यक्ति 19 साल तक सीएम रहा उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो निकम्मा था। उसके कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। उसने काम नहीं किया। क्या वो आज विधायक बनने लायक नहीं? क्या उसका टिकट भी आप काट देंगे? अगर आप वो इतना अच्छा काम किया और विकास के इतने झंडे गाड़े तो सबसे पहले उसको साइड में क्यों किया? क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको केवल सत्ता चाहिए? केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं 5 महीने तक अब वो चुनाव प्रचार करेंगे और अगर वहां वो जीत गए तो 5 महीने तक वो सांसद का क्षेत्र खाली रहेगा। क्या ये जनता के साथ अन्याय नहीं है? आपको हर कीमत पर केवल और केवल और केवल सत्ता चाहिए। कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे आप, महिला आरक्षण को आप 10 साल पीछे ले जाएंगे, महंगाई के नाम पर वोट मांगेंगे, बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगेंगे। किस चीज के नाम पर आप वोट मांगेंगे? मध्य प्रदेश में जो 2 दिन पहले उज्जैन में एक बालिका के साथ हुआ उस नाम पर वोट मांगेंगे आप? उसके बाद क्या हो रहा है उसके बाद नाम पर वोट मांगेंगे? आपने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, तमाम चीजें होंगी। मध्य प्रदेश में क्या हालात है वो पूरा देश देख रहा है। आप कहते हैं साहब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? सीएम का घर तबाह होने पर उतारू है और मोदी जी वोट मांगते घूम रहे हैं। 20 से ज्यादा चुनावी दौरे सरकारी पैसे से, सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी पैसे से आप चुनावी दौरे करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि साहब बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 3 कृषि कानून जो काले आए उन पर वोट मांगेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर वोट मांगेंगे आप। ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर वोट मिलेगा आपको। हमने केवल ये कहा कि चोरी की सरकार है। पिछली बार भी मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने अपने धन बल, आपकी जो ताकत है, ईडी सीबीआई तमाम तरह की, उसके आधार पर आपने सत्ता को हथिया लिया। इस बार सूपड़ा ऐसा साफ होगा और उसका अंदेशा लग गया है बीजेपी को। एक सीएम को कह दिया कि साहब आप निकम्मे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजस्थान में कह दिया कोई सीएम फेस नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास कोई ऐसा मजबूत लीडर नहीं है। लेकिन एक को पूरा वहां पर छत्तीसगढ़ में कह दिया कि आप तो बिल्कुल साइड हो जाइए। 3 राज्यों में जहां 15-15 साल आपकी सरकार रही वहां पर आप सीएम से चेहरे से भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो यहां पर 3 काले कानून लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट तक में जिस तरह से फजीयत हुई और जिस तरह से पूरे देश के किसानों ने दुत्कारा, आज उसी मंत्री को आप विधायक लड़वाना चाह रहे हैं। जनता स्वीकार करेगी? जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इस प्रश्न से सही पकड़े हैं। शुरू कीजिएगा। आपने तीनों को बिल्कुल लगता है एकदम साइडलाइन ही कर दिया। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह, तीनों जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनका नाम तक नहीं कहीं दिख रहा है, उनको फेस नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है। शक गहराता जा रहा है, शक, क्योंकि आपने भी तीनों का नाम नहीं लिया। नहीं, मैं शिवराज सिंह चौहान, मैं उत्तर बिल्कुल। पार्टी बदल लिया साला। लोगों के पास जाना है, छोटा सा लेकिन सुनिए, उनका तो ठीक है कि ऊपर से डिसीजन आएगा, उनको पता है कि कौन सीएम बनेगा। आप तो डबल प्रॉमिस किए घूमते हैं सबको। वहाँ सचिन पायलट भी उम्मीद से रहते हैं, गहलोत जी को बना देते हैं, पायलट जी के 5 साल बाद गुजरात से शुरू करता हूँ। गुजरात और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भाग गए उधर, क्योंकि वो भी सीएम बनना चाहते थे। क्यों भाग गए? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। वो तो पूरा देश जानता है किसको क्या लालच था और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या हालत है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं पर बैग लेके चलते हुए नजर आते हैं, कहीं पर नेताओं के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। खैर वो उनका व्यक्तिगत निजी फैसला है, उन्होंने पार्टी के साथ जो किया वो पार्टी देखेगी। 51% केस पेंडिंग थे 2018 में राजस्थान में रेप के और महिलाओं के। आज 10% केस पेंडिंग है राजस्थान के अंदर। आज वहां पर कोई भी बच्ची जाकर FIR लिखवाना चाहती है थाने में, कंपलसरी है, उसकी वजह से आंकड़े बढ़े हैं।
16,432 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया गया, ऋण दिया गया। यह किसी भी राज्य में आज तक नहीं हुआ। 500 रुपए में सिलेंडर अगर किसी राज्य में मिलता है तो उसका नाम राजस्थान है। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा अगर कहीं पर किसी राज्य में मिलता है और 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कहीं पर मिलता है और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो उसका नाम राजस्थान है। वापस आता हूं, इन्होंने बेरोजगारी की बात की। हरियाणा स्टेट आज से 10 साल पहले हमारे शासन में था, 4.6% बेरोजगारी दर थी। इन्होंने 26 तो बता दिया राजस्थान का, वो 36 से घटकर 26 हुआ, लेकिन वो 4.6 से बढ़कर और 28.6% हो गया राजस्थान और हरियाणा। वो इनको दिखाई नहीं देता। हरियाणा आज नंबर 1 है, जो नंबर 1 रोजगार के मामले में था, लेकिन इनको शायद वो हरियाणा दिखाई नहीं दिया होगा। ठीक है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह है, मंत्रियों को केंद्र के मंत्रियों को इनको उतारना पड़ रहा है। एमएलएस के टिकट ये काट रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा ये नहीं बता पा रहे हैं। सिटिंग जो 18 साढ़े 18 साल से मुख्यमंत्री है उसको हटा ये रहे हैं। घबराहट, पूरी तरह से डर इनके चेहरे पर नजर आ रहा है और वो डर है इंडिया का। वो डर है जिनका मजाक उड़ाते हैं 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का, कि हिंदुस्तान जुड़ रहा है। आज जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और मोदी जी के झूठे वायदे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, और फिर 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया। बहुत हुआ भ्रष्टाचार पर वार, अब की बार उनकी सरकार। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक भी केस 2014 के बाद, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी ने दर्ज किया हो और उस मोदी जी के दर्ज किए हुए केस के ऊपर एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो मेरे साथी बताकर जाएं। अच्छा सब रुक जाए। एक चीज और कहना चाहूंगा, जल्दी से आप केवल ये समझ लीजिए, मुझे भी मौका दे। 2022 में बच्चों की भी बारी, 2022 में सब सुरक्षित हो जाएंगे। 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। अरे घट गई किसान की आमदनी। 2022 में सबके सर पे छत आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ नहीं पता। उसके बाद तमाम झूठ, रोज नए गोल पोस्ट। क्या कर्नाटक की हार, हिमाचल की हार ने मजबूर किया बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने का? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? इन राज्यों में ना समाजवादी पार्टी का, आपके भी कुछ तो वहां विधायक लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन बहुत स्टेक्स नहीं है। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। न्यूज को कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। आज यहां पर करीब 200 लोग बैठे हैं। क्या बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट या एक हफ्ते पहले अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में जो 25 साल आप जैसे लोग, इसमें से लगभग 50% बेरोजगार है या नहीं? ये कहते हैं कि आप जैसे लोगों को इन्होंने 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, यानी कि आप में से हर एक के परिवार में 2 मुद्रा लोन मिले हैं। आप हाथ खड़ा कीजिए, इनमें से एक भी व्यक्ति को मुद्रा लोन मिला है कि नहीं? सोचिए, ये कहते हैं कि हर देश के हर परिवार में 2 मुद्रा लोन मिले हैं, यहां 200 लोग हैं, एक को नहीं मिला। ये घोटाला है कि नहीं है? ये जो कहा कि वर्तमान काल में ये महिला आरक्षण बिल लेकर के आएंगे, उसे अनंत काल में कह दिया। वो 2029 में होगा, 2034 में होगा। ये घोटाला है कि नहीं है? यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि अभी घनश्याम जी ने बहुत अच्छी शुरुआत करी कि वास्तव में बात मुद्दे की होनी चाहिए। आज चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा का हालात हो, चाहे स्वास्थ्य हालात हो, या भ्रष्टाचार की बात हो। अभी 2 करोड़ नौकरी की बात प्रधानमंत्री कहते थे। 2015 में 43 करोड़ लोगों की नौकरी थी, आज 41 करोड़ लोगों की नौकरी है। 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से अगर आप जोड़ दीजिए तो 20 करोड़ नौकरी जुड़ना चाहिए था, 63 करोड़ होना चाहिए था। आज आंकड़ा यह कहता है कि इन नौजवानों को जोड़ दीजिए, देश में 90 करोड़ नौजवान नौकरी की तलाश में हैं। 45 करोड़ लोगों ने नौकरी का उम्मीद छोड़ दिया, नौकरी खोजना छोड़ दिया। हालात ने 2014 में बड़े बड़े नारे थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ? बहुत हुआ भ्रष्टाचार का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मेरा यह मानना है कि आज मुद्दों की बात होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जब हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं और नैतिकता की बात करते हैं, देखिए एक बात समझिए, ये अलग अलग पार्टियां इसलिए बनी कि वैचारिक तौर पर हम असहमत थे, लेकिन वैचारिक तौर पर असहमत होने के बावजूद आज हम इकट्ठा क्यों हैं? आज हम इकट्ठा इसलिए हैं कि 5 साल, आपने ही कहा ना कि इनकी पार्टी को 2 पार्ट में तोड़ दिया,
मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था, 14 से आपने सरकार बना ली, आपने महाराष्ट्र में 14 सरकार बना ली, सरकार को तोड़ दिया। तो अब जब मोदी जी कहते थे कि टीम इंडिया का मतलब क्या था कि जिस प्रदेश की सरकार जनता ने जिसको चुना उसके साथ मिलकर के आप देश को आगे बढ़ाओ। 5 साल में आपने सभी जनता को अलग अलग प्रदेश में, अगर अलग पार्टी की सरकार बनी, अगर पिछली सरकार बनी, तो आपने उसको तोड़ करके, कमजोर करके देश को कमजोर करने की साजिश करी। तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कि बात अगर संविधान की हो जाए, जनतंत्र की हो जाए, तो सबको मिलकर के इकट्ठा होना चाहिए। ये जिम्मेदारी मेरी भी है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है, ये जिम्मेदारी यहां बैठे नौजवानों की भी है। देश संकट में है। उसके बाद से गौरव जी आप जवाब दीजिएगा। सर आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपको नहीं लगता है कि देश में जो सर्वाधिक जो पद है उसकी गरिमा अब खत्म होते जा रही है? जो आप राजस्थान में जगदीप धनखड़ को आपको उतारना पड़ रहा है, तो इसका मकसद क्या है? ठीक है, मेरा जो क्या कहते थे कैलाश विजयवर्गीय जी को उनके ही जनपद में इंदौर में लड़ाया जा रहा है, जहां पे कांग्रेस की पार्टी पिछली बार भी बीजेपी से जीती थी। अब उन्हें इस बात का डर है कि वो चुनाव लड़ने से ही डर रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो इस बात का डर है कि उन्हें पता है वो हारेंगे। अभी जो अहंकार भरा प्रवचन आप लोगों ने सुना, जनता उसका आने वाले सही समय पर उपहास का भी उत्तर देगी और इस घमंडिया भाषा का भी उत्तर देगी कि किस तरह से घमंड में चूर होकर सत्ताधारी प्रवक्ता आज अपना प्रवचन दे रहे हैं। जनता सबसे सर्वोपरि होती है, जनता उत्तर देगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। डर जरूर है और डर मोदी जी को सबसे ज्यादा है। 18.5 साल मध्य प्रदेश में शासन रहा इनका, 54 मिनट का भाषण और 51 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। इनको फोबिया है कांग्रेस के डर का कि कांग्रेस को जितना कोसोगे बस कांग्रेस को कोसते रहिए, उपहास करते रहिए, मजाक उड़ाते रहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई उत्तर नहीं होगा, मणिपुर पर चुप्पी साधे रखेंगे, लेकिन 10 साल पहले किसी व्यक्ति ने क्या बोला था बस उस पर आज आ जाइए आप। अरे भाई आज नहीं तो कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। वो बच्ची राजस्थान पिछले पे 3 साल से मैं दे रहा हूं उत्तर। राजस्थान का मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान के अंदर कंपलसरी FIR के बाद संख्या बढ़ी और 51% जो महिलाओं के अगेंस्ट केसेस थे वो घटकर जो पेंडेंसी थी वो 10% पर आई। लेकिन जोधपुर के अंदर जो लड़के पकड़े गए वो ABVP के थे, जो भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन है। तो उनको ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इस तरह की भाषा बीजेपी बोल सकती है क्योंकि बीजेपी अपने आप को मर्दों की पार्टी मानती है। बीजेपी से लोग अपनी बेटियों को, बच्चियों को बताते हैं। कठुआ कांड हो, हाथरस हो, तमाम जगह बीजेपी के लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं। कुलदीप सेंगर की पार्टी के लोग भी महिला आरक्षण की बात करते हैं, सुरक्षा की, तो ऐसा लगता है जैसे छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। अंकिता भंडारी वाले लोग, अंकिता भंडारी में कहा गया कि RSS के बड़े लोग वहां पर उस रिजॉर्ट के अंदर आते थे। आज वहां पर हमारी बहनें सर मुड़वाकर विरोध प्रदर्शन देहरादून में कर रही हैं और ये लोग महिलाओं पर बोलते हैं। कंक्लूडिंग सब चंगासी से लेते हैं, उसके बाद मुझे लगता है इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। तो रियल इशू तो ये है चुनाव में, अगर एक बच्ची इस तरह से रो रही है एजुकेशन लोन के लिए। देखिए देश में सबसे बड़ा जो घोटाला हो रहा है, सरकार कुछ मुझसे माने न माने, वो ये घोटाला है कि 16 करोड़ परिवार इस देश में मासिक 20,000 रुपए के व्यय पे जिंदा है। आप ये पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर सब जोड़ लीजिए तो 24,000 का खर्चा है किराया वगैरह मिला करके। एक आम परिवार जैसे हमारी बहन है, इनका परिवार हुआ, बगैर कर्जे के आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन सच ये है कि उस कर्जे के बाद ना आपको शिक्षा मिल पा रही है, देखिए मुझे मिल पा रहा है, और ये सरकार उस सरकार का सबसे बड़ी विफलता है जो एक तरफ तो 15 लाख करोड़ बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ कर देती है, दूसरी बार कहती है कि 44 करोड़ आपको एजुकेशन लोन नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपके हिस्से का लोन 44 करोड़ मुद्रा लोन के रूप में किसी को दे दिया गया। ठीक है, दिया गया है।